नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ में बारिश के साथ धान पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में करीब 15 लाख मीट्रिक टन धान बारिश की वजह से भीग रहा है और धान के रखरखाव में बड़ी लापरवाही हो रही है। कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए धान का भौतिक सत्यापन कराने का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी का पलटवार है कि कांग्रेस को आरोप लगाने से पहले अपने शासनकाल में हुए कथित घोटालों की जांच की बात करनी चाहिए। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान पर महासंग्राम। 15 लाख मीट्रिक टन धान भीगने का कांग्रेस ने लगाया आरोप। धान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस बोली लापरवाही और भ्रष्टाचार उजागर। बीजेपी ने किया पलटवार, कांग्रेस को अपना शासनकाल याद करना चाहिए। 2025-26 में 142 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। आखिर धान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? छत्तीसगढ़ में धान फिर सियासत के केंद्र में है। बारिश के बीच कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश में करीब 15 लाख मीट्रिक टन धान खुले में पड़ा है और बारिश से भीग रहा है। पार्टी की ओर से पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया कि धान के रखरखाव में लापरवाही हुई है और पूरे मामले में बड़े भ्रष्टाचार की आशंका है। पिछले साल करोड़ों रुपए धान बिकने से सरकार ने भ्रष्टाचार किए और दोष एक मुसवा को उन्होंने दे दिया। लेकिन इस समय भी वही हाल है। संग्रहण केंद्रों में जो धान खरीदी हुई वो संग्रहण केंद्रों तक गया, जितना उठाव होना था उठाव हुआ नहीं। आज भी लाखों कुंटल धान संग्रहण केंद्रों में भीग रहा है। तो भीगा हुआ धान क्या उपयोग आएगा? फिर सरकार कह देगी कि धान मुसवा खा गए। मतलब करोड़ों का भ्रष्टाचार धान को भिगाकर सरकार कर रही है। कांग्रेस के आरोपों के बीच आंकड़ों पर नजर डालें तो धान खरीदी का पैमाना बेहद बड़ा है। खरीफ वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में 149.24 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। विधानसभा में सरकार की ओर से दिए गए जवाब के मुताबिक 31 जनवरी 2025 तक करीब 99.51 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका था। वहीं सरकार के मार्च 2026 के प्रकाशन के मुताबिक खरीफ 2025-26 में 142 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। यानी हर साल लाखों टन धान की खरीदी के साथ उसके भंडारण और उठाव की जिम्मेदारी भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए सरकार की ओर से मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस को अपने शासनकाल की याद आ रही, जब बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। बीजेपी की सरकार में कहीं कोई भ्रष्टाचार या गड़बड़ी नहीं है। अच्छा होता कांग्रेस अपने भी कार्यकाल के भ्रष्टाचार की समिति बना लेती, अपने भी भ्रष्टाचारों की जांच करा लेती। हमारे यहाँ इस बार समय पर धान का उठाव हो चुका है। किसी प्रकार का जो भारत सरकार का जो मापदंड है उससे अधिक शार्टेज प्रदेश की किसी प्रकार की धान खरीदी भी इस वर्ष नहीं हुई है। और कांग्रेस अपने कार्यकाल के घोटालों भ्रष्टाचारों के बारे में आत्मचिंतन कर ले। कमेटी नहीं बनाना है तो उसके लिए एक कमेटी बना ले। हमारे यहाँ के लिए कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं। धान के इस महासंग्राम में पक्ष और विपक्ष के आरोपों के बीच असली सवाल अपनी जगह कायम है कि अगर 15 लाख मीट्रिक टन धान भीगने का दावा सही है तो वास्तविक नुकसान कितना हुआ, कितना धान सुरक्षित है, कितना धान खराब हुआ और अगर नुकसान हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी। बारिश तो थम जाएगी, लेकिन धान पर शुरू हुआ ये सियासी घमासान फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि धान का नुकसान या सियासत का फायदा, यही सवाल अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से रविंद्र सिंह जी जुड़े हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से विनय शुक्ला जी जुड़े हैं। विनय जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में पारसनाथ साहू जी जुड़े हैं, किसान नेता हैं। पारसनाथ जी, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले पारसनाथ जी, आप ही के पास में आते हैं। जरा बताइए, धान केंद्रों की क्या स्थिति है? क्या वाकई में जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कई क्विंटल धान है जो खुले में रखा गया है, यहां तक कि आरोप तो देखिए ये भी लगाया गया है कि 15 लाख मीट्रिक टन धान है जिसे खुले में रखा गया है और बारिश में लगातार वो धान भीग रहा है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई? पारसनाथ जी।
नहीं, ये इसी साल का मामला नहीं है, लगभग हर साल देखने को मिलता है। और मैं तो कहूँगा ये अन्न का अपमान है बहुत। और किसान जिस मेहनत से अपना खून पसीना एक करके ये धान पैदा करते हैं, अगर उसका इस तरह सड़ना तो ये घोर अपमान है और ये कोई नई बात नहीं है। और मैं इसका कारण ये बताना चाहता हूँ कि धान खरीदी नीति काफ़ी गलत है, त्रुटिपूर्ण है और मिस मैनेजमेंट भी है। एक तो टोकन में समस्या आती है, उसके बाद बोरे में समस्या, और सबसे बड़ी चीज है कि खरीदी केंद्र से समय पर धान नहीं उठ पाता। और यही कारण है कि आज खरीदी केंद्रों से कहीं कहीं नहीं उठ पाया है, या संग्रहण केंद्रों में जो जाम है, तो तारपोलिन जो डालते हैं पॉलीथीन वगैरह, वो इतनी पानी में उसको सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से उससे धान भीगेगा और ये किसानों के प्रति असंवेदनशीलता है, उसी का परिणाम है। आज कीमती जो अनाज है वो सड़ रहा है। ठीक है, विनय शुक्ला जी के पास में एक बार चलते हैं। विनय शुक्ला जी, पारसनाथ जी भी ये कह रहे हैं कि धान खुले में रखा हुआ है, कई जगहों पर इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है, फसल खराब हो रहा है, धान वहां पर रखा हुआ है। लेकिन साथ ही वो सवाल ये भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, यानी कि वो भी इशारा कर रहे हैं कि आपके शासनकाल में भी ऐसी स्थिति रही है। सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि किसानों के मुद्दे को आपने अच्छा समझकर ये डिबेट में बुलाए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। देखिए, विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्थिति 2023-24 में जब खरीदी हुई थी, तो बड़ी बड़ी बातें करके 3100 पैसा हम देंगे करके उन्होंने जनता को अपने ओर आकर्षित करके ही सत्ता में आई थी। और जब खरीदी किए थे 1,49,000 टन मैट्रिक टन धान इन्होंने खरीदा, और विधानसभा में जो हवाला दिया था, इन्होंने बताया आंकड़ा कि केवल और केवल 99.51 मैट्रिक टन ही हम उठाए हैं और बाकी जो धान थे वो बाहर पड़े रहे, उसको उठा नहीं पाए, लगभग 50 मैट्रिक टन। दूसरी साल जब वो धान खरीदी किए तो 142 मैट्रिक टन खरीदे, 7 मैट्रिक टन धान नहीं खरीद पाए। उसका बहुत बड़ा कारण है, जैसे कि हमारे साथी किसान नेता बता रहे थे, कि जो इन्होंने नियम बनाए हैं धान खरीदने का, वो बड़ा जटिल कर दिए हैं, जिससे बहुत सारे किसान टोकन नहीं कटा पाए और उनकी धान नहीं बेच पाए। सरकार की मंशा 3100 रुपए चुनावी वादा करके देने का तो बोल दिए, लेकिन जिस प्रकार से सरकार के पास बहुत समस्या ये रही है कि फंड की बहुत कमी रहती है, इसलिए उन्होंने किसानों के जो टोकन का जो माध्यम है उसको टाइट कर दिया, जिससे धान आसानी से नहीं खरीद सके। और जिस प्रकार इनकी व्यवस्था है, व्यवस्था को अगर ये खरीदते हैं तो व्यवस्था उठाने का भी काम इनको बराबर करना चाहिए, लेकिन ये उठा नहीं सके। और धान इतने सारे, हमारे अध्यक्ष साहब जी ने कहा कि 15 लाख मैट्रिक टन जो धान है वो सड़ रही है, और सड़ने के बाद इसकी जवाबदारी कौन लेंगे? आपको ये भी याद होगा, जब खरीदी कर रहे थे तो अलग अलग जिलों में चूहे खा गए थे कई लाख मैट्रिक टन, जैसे 2000-3000 मैट्रिक टन जो धान इनकी शार्टेज हुई, उनको बताया गया अधिकारी के चूहे खा गए। ठीक है, इस पे भी जवाब लेंगे, रविंद्र सिंह जी से समझ लेते हैं। रविंद्र सिंह जी, नीति में बदलाव होनी चाहिए, ये मांग यहाँ पर की जा रही है। साथ ही सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा कहा जा रहा है, फिर क्यों नहीं हम धान को संरक्षित करके सही से रख पा रहे हैं? सभी दर्शकों को वंदे मातरम। पहले मैं चाहता हूं कि मैं साथी प्रवक्ताओं के सवाल का जवाब दूं, उसके बाद आपके सवाल को मैं ले लेता हूं। देखिए, मेरे साथी प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता कितने संवेदनशील है, या कांग्रेस का आरोप कितना संवेदनशील है, ये यहां से ही सिद्ध हो जाता है कि इनको ये भी नहीं पता कि धान कितना खरीदे हैं और 1 लाख बोल रहे हैं। पहली चीज मैं साथी प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि 1,49,00,000 की मीट्रिक टन की खरीदी पिछले वर्ष हुई थी, उससे पहले 1,40,00,000, उसके अभी इस वर्ष के 1,40,00,000 मीट्रिक टन की खरीदी हुई थी। अभी जिस विषय में हमारा डिबेट है
जी 1,41,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी राज्य सरकार ने खरीदी थी। उसमें 1,40,00,000 मीट्रिक टन धान आज राज्य सरकार ने उठाव कर दिया है। बीओ राइस मिलर्स को जारी कर दिए। अब ये बोल रहे थे 15 लाख मीट्रिक टन। तो एक सवाल मैं भी कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि कौन सा सर्वे जनता को भी करने के लिए, और मुझे बताइए कौन से जिले में आज धान पड़ा हुआ है। मैं जिला का नाम बताइए, मैं जिला का बता देता हूं कितना धान हमने खरीदा था और कितना धान हमने उठा लिया और कितना बचा है। ठीक है, मैं अपने सरकार के पक्ष से चुनौती दे रहा हूं आप लोग को कि आप लोग पहले सिद्ध करिए कि 15 लाख मीट्रिक टन कहां पे शेष है। ठीक है, पारसनाथ जी के पास में जाएंगे, उससे पहले विनय शुक्ला जी छोटा सा जवाब। ये आरोप आपने लगाया 15 लाख मीट्रिक टन का, इसके पीछे आधार क्या है? कहां से ये डेटा आपके पास में आया? देखिए, छत्तीसगढ़ में जितने जिले हैं और जिले में जब धान का उठाव होता है उस जगह आज भी धान, चाहे वो बिलासपुर जिले में हो, चाहे वो रायपुर जिले में हो, चाहे महासमुंद में हो, चाहे बस्तर में हो, ये सारी जगह धान अभी भी पड़े हुए हैं। मेरे साथी प्रवक्ता बड़ा सफाई से झूठ बोलकर ये तो बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। उनके मंत्री बता देते हैं कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। मुझे लगता है भ्रष्टाचार के जननी यही हैं और ये बात करते हैं कि कांग्रेस अपने शासनकाल में देखिए सरकार इनकी है, हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, हमारा आईना है इनकी कमी को दिखाना। और झूठ बोलकर कोई बात को साबित करना ये अच्छी बात नहीं है। आपके शासनकाल में जहां जहां धान संग्रह अभी पड़े हुए हैं, आप जाके फोटो खींच के आप देख सकते हैं इसको। आपके चैनल के माध्यम से तो हम खुद ही देख रहे हैं जहां जहां धान पड़ा हुआ है। रविंद्र जी, विनय जी कह रहे हैं कि कई जिलों से इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, उनके कार्यकर्ता उनको फीडबैक देते हैं, बताते हैं कि देखिए किस तरह से धान खराब हो रहा है। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से साथी प्रवक्ताओं को। मैं पूछ रहा हूं कि जिले का नाम बताएं, मैं जिले में कितना धान खरीदा गया, कितना उठा लिया, कितना बचा है। जब मैं बोल रहा हूं, मैं बताने को तैयार हूं। राजनांदगांव जिलों का इन्होंने नाम लिया। पहले तो मैं एक चीज और एक बड़ी स्पष्टता से क्लियर करना चाहता हूं कि सुखद की बात कर रहे हैं तो 18-19 में 61,000 मीट्रिक टन सुखद था, 19-20 में 2 लाख मीट्रिक टन, 85,000 तो अमानक पाया गया था कांग्रेस सरकार में, 20-21 में 93,000 मीट्रिक टन और 21-22 में 63,000 मीट्रिक टन करोड़ों का सुखद ये कांग्रेस के शासनकाल पे रहा। उसके बाद ये राजनांदगांव के विषय में चर्चा कर रहे थे, मैं राजनांदगांव के विषय में जानकारी इनको दे देता हूं। 6.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी आज राज्य सरकार ने वहां पे की थी। 6.19 लाख मीट्रिक टन का उठाव राज्य सरकार ने कर दिया। दूसरी चीज, इनको यह भी नहीं जानकारी होगा कि 2 जगह से संग्रहण केंद्र और उपार्जन केंद्र, 2 जगह धान का भंडारण होता है। संग्रहण केंद्र में 0.91 लाख मीट्रिक टन था, 0.56 लाख मीट्रिक टन का उठाव राज्य सरकार ने कर लिया। और रायपुर की बात कर रहे थे तो रायपुर के भी आंकड़े हम बता सकते हैं। रायपुर है, कवर्धा है, महासमुंद, जहां भी जिला में इनको जानकारी चाहिए सरकार जानकारी देने के लिए तैयार है। दूसरी चीज, इनके विधायक गण में विधानसभा में प्रश्न, तो रविंद्र जी मैं ये समझना चाहता हूं, क्या आप ये कह रहे हैं कि कहीं पर भी खुले में धान नहीं रखा गया है? भी ध्यान रखा गया है। राज्य सरकार का जो बचा, मैं बोल रहा हूं ना, 48,000 मीट्रिक टन धान आज राज्य में है जिसका उठाव नहीं हुआ है। 15 लाख मीट्रिक टन क्या उसको सही तरीके से कवर्ड करके रखा गया? क्या वो सुरक्षित है? क्योंकि व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। आप अगर चाहेंगे तो मैं संग्रहण केंद्रों की फोटोज मैंने निकलवाई है, आप चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं। कवर करके रखा गया है और उसके बीओ और डीओ जारी कर दिए गए हैं। ये राजनांदगांव का है, ये कवर्धा का है। तो ये जितने जहां जहां पर धान रखा है, सरकार संवेदनशील है अन्न के लिए। ठीक है, पारसनाथ जी क्या स्थिति है? वो यहाँ पर देखिए सीधे तौर पर रविंद्र जी कह रहे हैं कि संग्रहण केंद्रों पर व्यवस्था है और अच्छी व्यवस्था है, फिर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? क्यों ये कहा जा रहा है कि खुले में धान रखा गया है, लापरवाही बरती जा रही है? नहीं, जो पॉलीथीन से उसको कवर्ड करते हैं ना, उससे सुरक्षित नहीं रहता। वहां चूहे घुस जाते हैं या चोरियां होती है। मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि सभी जिले में जब आखिरी उठाव में जब गिनती होता है ना, तो अधिकांश जगह वहां के प्रबंधक में कमी पाई गई है और कई जगह एफआईआर भी हुआ है और कई जांच कार्यवाही चल रही। ये प्रमाण है। आखिर धान खरीदी नीति है वो काफी त्रुटिपूर्ण है और मैं तो कहता हूं मुझे राजनीति से मतलब नहीं है,
ये नहीं होना चाहिए और सुधार होना चाहिए। हम 2-3 साल पहले भी देखे हैं, धान खरीदी के एक हफ्ता बाद पूरा धान उड़ जाता था, ये शिकायतें नहीं आती थी। आज ये क्यों आ रहा है? आखिर कांग्रेस के पहले भी इसको अनुभव था 5 साल, अभी फिर 2-3 साल हो गया। आखिर धान खरीदी में किसान क्यों परेशान होते हैं और स्वयं शासन को क्यों परेशानी होती है? और जो खरीदी केंद्र है वहां के भी अधिकारी कर्मचारी पूरे त्रस्त रहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि शासन की धान खरीदी नीति है वो त्रुटिपूर्ण है और पूरी तरह असंवेदनशील है। ठीक है, विनय जी के पास में जाएंगे। रविंद्र जी, छोटा सा जवाब। पारस नदी इतना बता दे कैसे असंवेदनशील है। 1,49,00,000 मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे ज्यादा बड़ी धान खरीदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। 35,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कोई चीज बकाया नहीं है। कैसे असंवेदनशील है मुझे बताए। आज हर खेती पे सब्सिडी प्रदान करती है राज्य सरकार और सबसे ज्यादा क्षेत्रांश पे आज खेती का कार्य हो रहा है। 25 लाख से किसान अधिक 40 लाख हो गए। कौन से दृष्टिकोण से असंवेदनशील है पारस जी? मुझे थोड़ा क्लियर करें, मैं उनको जवाब दे पाऊं। धान खरीदी आज बड़ी व्यवस्था में धान खरीदी हो रही है, बड़ी व्यवस्था में भुगतान हो रहा है। ठीक है, पारसनाथ जी जवाब देना चाहते हैं आप? कांग्रेस के कार्यकाल से 24 लाख क्विंटल ज्यादा किस चीज से वंचित हो गया बताइए ना, मैं जवाब देता हूं। किस चीज से वंचित हो गया आप? पारसनाथ जी जवाब देना चाहते हैं? धान टोकन कटने के बाद भी धान नहीं बेच पाए हैं। टोकन कटने के बाद भी धान नहीं बेच पाए हैं और सभी जिलों को शिकायत है। पारसनाथ जी, टोकन प्रणाली को राज्य सरकार ने बंद कर दिया है। टोकन से न खाद दे रहे हैं, न टोकन से भी धान खरीदने की चर्चा सरकार ने की है। अरे आज बंद किया होगा ऑफलाइन का। पिछले समय तो टोकन से ही धान खरीदी हुआ। ऑफलाइन की भी सुविधा प्रत्येक सहकारी समिति पे रहती है पारसनाथ जी, इसको छुपाया ना करे, बताया करे कि ऑफलाइन की भी सुविधा रहती है, ऑनलाइन की भी सुविधा रहती है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप टोकन सिस्टम से ही धान खरीदे थे और टोकन कटने के बाद भी धान नहीं खरीदे गए किसानों की। ये भ्रामक जानकारी आप दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफलाइन भी सरकार धान खरीदता है। भ्रामक नहीं, मैं नाम बता सकता हूँ, किसानों का नाम बता सकता हूँ। मैं खुद मेरे गांव में महासमुंद जिला में सब जगह हुआ है। ऑफलाइन धान खरीदते हैं लोग को, समिति के किसानों, रजिस्टर्ड किसानों का। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से। आज समितियों को क्यों बढ़ाया गया है? 500 से ज्यादा समितियों को क्यों बढ़ाया गया है? क्योंकि एक समिति में 1500 किसान रजिस्टर्ड थे। आज समितियों को बढ़ा के किसानों की संख्या को कम किया गया है, ताकि ठीक है। रविंद्र जी, एक बार विनय शुक्ला जी को भी चर्चा में ले आते हैं। विनय शुक्ला जी, किन केंद्रों में लापरवाही बढ़ती जा रही है? रविंद्र सिंह जी कह रहे हैं आप नाम तो बताइए, आपके पास में कोई जानकारी हो तो वो डेटा तो बताइए। वो तो पूरी जानकारी लेकर के बैठे, उनके पास में पूरी लिस्ट है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर एक जगह का नाम मैं खुद ले लेता हूं, 559 है सोसाइटी क्रमांक वहां के हमारे बिलासपुर जिले के ही है, जहां के प्रबंधक जैसे साथी हमारे किसान नेता ने जरूर है, लेकिन पिछले साल टोटल ऑनलाइन चला, जिसकी वजह से बहुत सारे किसान धान नहीं बेच पाए। दूसरी बात, हमारे साथी प्रवक्ता बार बार इस बात का जोर दे रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। जब पिछली बार जब धान खरीदी हुआ था तो इतने सारे जो गड़बड़ी पाए गया था, वो क्या केवल आप लोग के साथ बैठकर डिबेट में मजा लेने के लिए डिबेट किए थे क्या? बहुत सारे आपके चैनल में हम कई बार बैठे हैं कि कवर्धा जिले में लगभग 3000 टन धान चूहे खा गए, महासमुंद में खा गए, बस्तर में खा गए, धमतरी में खा गए, बिलासपुर में खा गए, रायपुर में खा गए। जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, आंकड़ा लेके बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये अभी मुझे कहा कि 1,49,00,000 बोली है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि 1,49,000 मेट्रिक टन धान खरीदी हुआ। इनके आंकड़े इनको ही समझ में नहीं आ रहा है। 148 लाख ही है, ठीक है। एक बार जवाब ले लेते हैं, एक बार रविंद्र जी से जवाब लेते हैं। रविंद्र जी, देखिए ये बात दीपक बैज जी भी कह रहे हैं कि देखिए कबीरधाम की भी जानकारी होगी सर। 7 करोड़ का धान जो है बता दिया गया अधिकारियों द्वारा कि चूहे खा गए थे। 7 करोड़ का धान, उसको लेकर के पूरे नेशनल मीडिया में भी डिबेट हुई थी। लेकिन रविंद्र जी, दीपक बैज जी कह रहे हैं कि पहले धान को भिगोया जाता है, खराब करवा दिया जाता है और उसके बाद फिर आरोप चूहों पर मर दिया जाता है। देखिए, दीपक बैज जी को भ्रष्टाचार करने का अनुभव बहुत होगा, तो वो अनुभव भ्रष्टाचार करने के विभिन्न तरीके वो सिखा रहे हैं। खैर, हम लोग तो इस पर बिलीव नहीं करते। जहां जहां पर भ्रष्टाचार हुआ वहां पर कार्रवाई हुई, निलंबन हुआ, एफआईआर हुई। कांग्रेस के कार्यकाल का भ्रष्टाचार का बताया, मैंने तो भी बताया, 5 साल के भ्रष्टाचार का आंकड़ा
कहां पर कार्रवाई हुई? हमने तो सब जगह कार्रवाई की, कवर्धा पे निलंबित कर दिया, आरंग पे निलंबित कर दिया, एफआईआर दर्ज कर दिया। कहीं पे भी सुखद आता है मात्रा से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर दिया। सबको ढोल देते हो आप, जो भी आए आपके पास, जो भी करप्ट अधिकारी आए, जो करप्ट नेता है, आपके यहाँ आए और वाशिंग मशीन में धो देते हैं। आपका काम बहुत अच्छा है, फिल्मी बातें ना बाकी करें यहाँ भाई साहब, दूसरे का तथ्यों पे काम में बातें बहुत करें। सारी बुराइयां हैं। दारू का जो अब 15 लाख मीट्रिक टन कहां से आए ये बताइए ना पहले। दारू आप सिंह साहब, ये आप जरा अपने पर केवल इधर उधर की बातें, कांग्रेस के प्रवक्ता केवल इधर उधर की बातें करते हैं। इनके ना आरोप में तथ्य होता है, ना इनके कार्यों में तथ्य होता खारिज कर देते हो। और जब डिबेट पे बैठे हो, आप साबित करिए ना। बैठे हो, तो आपको समझना चाहिए साबित करिए कि ना कहीं तो। न कहीं गड़बड़ी हमने की आप है। सुनिए। सरकार का वो कमी है। अब बिलासपुर का आपने पूछा आईना तो दिखा रहे हैं, 6,76,417 मीट्रिक टन का उपार्जन हुआ, जनता सब देख उसमें रही है। 676 का माल उठा हो चुका है। अरे भैया आंकड़े वाकड़े नहीं होते, ये सरकारी काम काज का, मैं घर में नहीं बनाता हूं आंकड़े, ये सरकारी काम काज का। लेकिन विनय शुक्ला जी, यदि आपने आरोप लगाया 15 लाख मीट्रिक टन का, तो इसके पीछे कोई डेटा तो होगा, कुछ तस्वीरें होंगी, कुछ आपके पास में फैक्ट्स होगा जिनके आधार पे आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि सारे सबूत हमारे पास हैं। आपको आपके चैनल के माध्यम से अगर किसानों का हक की बात कर रहे हैं, अगर उस प्रश्न को हम आपके सामने ला रहे हैं, तो विपक्ष में होने के नाते सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। मैंने आपको फिर से कहा, कवर्धा चले जाइए, पारसनाथ जी के पास भी चलते हैं, समय की कमी हो रही है, आखिरी कमेंट के लिए पारसनाथ जी, क्या धान केंद्रों पर लापरवाही बरती जा रही है? देखने की जरूरत है, झूठा आरोप लगाते हैं आप लोग। भैया कांग्रेस के आईना अपने आप को देखे। एक बार पारसनाथ जी को ले आते हैं चर्चा में, उनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, किसान नेता है, एक बार ले आते हैं उनको चर्चा में। पारसनाथ जी जी, क्या लापरवाही बरती जा रही है धान खरीदी केंद्रों में? निश्चित रूप से वहां लापरवाही बरती जाती है और उसको खुली छूट नहीं देती, उससे करवाया जाता है गलत काम, इसीलिए त्रस्त रहते हैं। एसी में बैठकर कुछ भी नियम बना देते हैं, वहां तकनीकी दिक्कत आती है काफी धान खरीदी में। और ठीक है, बहुत बड़ा काम है ये, धान खरीदी का काम बहुत बड़ा काम है, इसमें गलती होना भी स्वाभाविक है, किंतु शासन प्रशासन को चाहिए अपनी गलती को सुधारें, ऐसा नहीं कि हर साल दोहराते रहे। पासवान जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं आप, और यदि कहीं पर गलती हुई है, कहीं पर लापरवाही हुई है, तो बाकायदा उसकी जांच भी होनी चाहिए और दोषियों पर एक्शन भी होना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह जी आपका, विनय शुक्ला जी आपका और पारसनाथ जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह लगाया गया कि 15 लाख मीट्रिक टन धान है, जो कि 15 लाख मीट्रिक टन धान खुले में रखा गया, यानी कि बारिश में वो खराब हो रहा है, और इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। जबकि सरकार का सीधे तौर पे ये कहना है कि ऐसी किसी भी जगह से हमें खबर नहीं मिली है, इस तरह की कोई जानकारी हमें नहीं मिली है, व्यवस्था अच्छी है, लेकिन प्रदेश में धान को लेकर के सियासत खूब हो रही है और इसी विषय पर कर रहे थे चर्चा। खबरों में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी, आप देख रहे हैं BST न्यूज़। नमस्कार।